नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित सिविल कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की। पहले ग्रुप सी की बात करेंगे, बाद में ग्रुप डी की बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा था, कट ऑफ कितनी जा सकती है, पिछली बार के पेपर में और कट ऑफ में, इस बार के पेपर में और कट ऑफ में क्या अंतर है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे, सीएम योगी ने आज भर्तियों को लेकर के एक ताजा बयान दिया है। चलिए शुरू करते हैं। और ग्रुप सी की परीक्षा आज हुई थी और डी की परीक्षा कल हुई थी। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, और चूंकि ज़्यादातर जो कट ऑफ की वीडियोस मेरे होते हैं वो सही निकलते हैं। प्रयागराज में मैं 3-4 तरीके से अपना सर्वे करता हूं। एक तो विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और सभी एरिया में प्रयागराज के, जिनसे मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, डायरेक्ट मेरी बातचीत होती है। इसके बाद में मेरी बहुत सारी कोचिंग संस्थानों से मेरी बातचीत होती है, उनसे भी फीडबैक लेता हूँ पेपर के पैटर्न के बारे में। और दूसरा, जो मेरे सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो या अब मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है, उसमें कमेंट्स के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, इस तरीके से जो मेरा सर्वे है वो कंप्लीट होता है। और पूरी फीडबैक जब इकट्ठा हो जाते हैं तब ये कट ऑफ का वीडियो बनता है। तो आज ये मोटा मोटा है और इसके बारे में कल मैं एक एक्यूरेट बताऊंगा। तो जो कट ऑफ होती है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे कि एक तो पेपर का पैटर्न, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेपर का पैटर्न, नहीं तो कितनी भी ज़्यादा सीटें हो, कुछ भी हो, पेपर का पैटर्न अगर सरल है या पेपर का पैटर्न अगर कठिन है तो कट ऑफ ऊपर नीचे चली जाएगी, सीट भी उसमें मायने नहीं रखती हैं। और हाँ, सीट भी होता है, अगर सीटें बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो बात भी सही है। तो यहाँ पर सीटें तो सभी को पता है कि सीटें तो पर्याप्त थी। तो 3992 पद थे लगभग। और इसमें स्टेनो के जो पद थे 881, इसकी भी परीक्षा हो चुकी है। स्टेनो ग्रेड थर्ड के 305, जूनियर असिस्टेंट जिसकी आज परीक्षा हुई थी 819 पद थे। और पैड अप्रेंटिस ग्रुप सी के इसमें 200 पद थे, इसकी परीक्षा आज हुई है। ये दोनों मिलाकर के हुई है। और ग्रुप सी ड्राइवर की परीक्षा हो चुकी है, 26 पद थे, पदों की संख्या काफ़ी कम थी। और ग्रुप डी में 1699 पद थे ग्रुप डी की, जिसकी परीक्षा कल हुई थी। तो लगभग 4000 पदों पर भर्ती हो रही है। और हम लोग बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट की, 819 जिसमें पद थे। तो पदों की संख्या समान थी, ना तो इसको बहुत ज़्यादा कहा जाएगा और ना ही बहुत कम कहा जाएगा। और यहाँ पर ये पेपर देख लीजिए आप लोग, जैसे लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो ये तो आसान है, लेकिन कुछ जो प्रश्न थे वो इस बार आपको टफ देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती होती थी ग्रुप सी की और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होती थी उसमें इतना स्तर नहीं रहता था। एनटीए ने पेपर लिया है तो पेपर लग भी रहा है कि हाँ ये एनटीए ने लिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसे आप लोग भी दे सकते हैं, पर्यावरण। तो पेपर ना बहुत कठिन है ना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन पिछली बार से कठिन जरूर कहा जा रहा है। ये देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने छोड़ना ही मुनासिब समझा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के जो क्वेश्चन है जो गलत हो गए हैं, या विद्यार्थियों को लगता है कि ये सिलेबस के ही बाहर का क्वेश्चन है। तो पिछली बार से पेपर अगर समान हम बात करें सिविल की विद्यार्थी के लिए तो कठिन नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे उस तरीके का पेपर नहीं आया है, उससे पेपर जो है थोड़ा सा टफ आया है, ये विद्यार्थियों का कहना है। और जहाँ तक मुझे भी यही लग रहा है कि मैंने बहुत सारे पिछले साल के भी पेपर देखे हैं और इस बार का भी मैं पेपर देख रहा हूँ, तो अंतर तो इस बार स्पष्ट है। इसलिए जो कट ऑफ है वो पिछली बार की अपेक्षा कम जाएगी। ग्रुप सी की कट ऑफ पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो लगभग 86-87 कट ऑफ गई थी, और इस बार इससे लगभग 20 नंबर कम। जो चर्चाएं हैं, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं, मिला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, शाम तक थोड़ी देर बाद वीडियो में कमेंट करिए सर्च करके। तो जो जितने भी मेरी अभी विद्यार्थियों से बातचीत हुई है, बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है, उनका सभी का यही कहना है कि इस बार जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में ग्रुप सी की कट ऑफ रह सकती है। 65 से 70, इतनी कम कट ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्तियां रही हैं जूनियर असिस्टेंट इत्यादि की, वो कभी नहीं रही हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं पेपर, और ये यहाँ पर ज़्यादातर विद्यार्थियों का कहना है प्रयागराज के कि इस बार की जो कट ऑफ है ग्रुप सी की वो कम रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए थे आज, और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनसे मेरी बातचीत हुई है, उनकी मैथ बहुत अच्छी थी, सीजीएल वगैरह देते हैं, लेकिन वो विद्यार्थी खुद ही मैथ में पूरा मैथ नहीं कर पाए हैं।
यानी कि जो विद्यार्थी अक्सर 25 करते थे, 24 क्वेश्चन करते थे, वो इस बार 18 प्रश्न पर सिमट गए हैं, 20 प्रश्न पर सिमट गए हैं। ये बहुत अच्छे जो मैथ के धुरंधर छात्र थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार ग्रुप सी की जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। ये देख सकते हैं आप लोग, साधारण जो विद्यार्थी हैं ये इस तरीके के मैथ के क्वेश्चन वो नहीं कर पाए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चंस को, ये देखिए ये, तो इसलिए ये जो मेरिट है उस बार कम जाएगी। और अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट, इंग्लिश भी कठिन आई है, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश भी कठिन आई है। अब हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप डी की। वहीं पर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप डी का पेपर है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, और ये भी ऐसा पेपर नहीं लग रहा है कि ये ग्रुप डी का है। ये देखिए बिल्कुल अलग पेपर है इस बार, और ये पेपर बिल्कुल नहीं लग रहा ग्रुप डी का। लेकिन जो भी जितने भी छात्रों ने ग्रुप डी के छात्रों ने जो परीक्षा दी है, मेरी लगभग बहुत सारे छात्रों से बात हुई है, कम से कम 1,500 से 2,000 मुझे इसके रुझान मिले हैं। अगर मैं सबको मिला दूं, फेसबुक के कमेंट, टेलीग्राम के, ट्विटर के, यूट्यूब के कमेंट, और बहुत सारे छात्रों से जो बातचीत हुई है कि इस बार भी ग्रुप डी की भी कट ऑफ कम जाएगी। ग्रुप सी की जहां पर बताया जा रहा है, जानकारों का मानना है कि 65 प्लस वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ये सारे विद्यार्थी टाइपिंग देंगे, और ग्रुप डी के जितने भी विद्यार्थी 80 प्लस वाले हैं, ये सभी विद्यार्थी 80 प्लस वाले दूसरी परीक्षा यानी जो मेंस होना ग्रुप डी का, वो सभी विद्यार्थी देंगे। और जो फाइनल कट ऑफ के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस पैटर्न को भी देखना होगा, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि चूंकि इसमें कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और 80 प्लस वाले जो विद्यार्थी हैं, 80 से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, 80 से 82 के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो जनरल के, इन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ओबीसी की कट ऑफ कभी कम नहीं जाती है, एससी की कट ऑफ भी इसी के आसपास रहती है। ओबीसी कट ऑफ तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा भी चली जाए। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है हाईकोर्ट की, या ग्रुप सी की, या ग्रुप डी की, किसी की भी, तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, रिजर्वेशन फाइनल स्टेज में दिया जाता है। और यही कारण होता है कि कभी कभी जनरल की जो कट ऑफ है प्रारंभिक परीक्षा में कम जाती है ओबीसी से, एससी की तो नहीं, ओबीसी से कम जाती है। तो आप 80 कट ऑफ बिल्कुल फाइनल, 80 या 82 के आसपास जनरल के, ओबीसी के हैं तो मान सकते हैं। हाँ, एससी में हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, और वहीं पर ग्रुप सी में जनरल और ओबीसी दोनों छात्रों की जो कट ऑफ है वो लगभग 65 रह सकती है। स्टेनो की बुक विद्यार्थी पूछ रहे थे, तो स्टेनो की कट ऑफ मेरे अनुसार जिन विद्यार्थियों का 60 प्रश्न के आसपास है, 55 से 60 के आसपास है, ये सभी विद्यार्थी शॉर्ट हैंड और स्टेनो की जो प्रक्रिया है आगे की, उसमें ये भाग लें। दो बातें हैं, एक तो ये है कि इसमें किसी को ज़्यादा स्टेनोग्राफी आती नहीं है, दूसरी बात कि पद भी जबरदस्त हैं, 1185 पद हैं स्टेनो की। तो 2-3 चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि आप याद रखिएगा, ग्रुप सी की 65 प्लस विद्यार्थी करेंगे टाइपिंग, और जो 80 या 82 मान लीजिए ये विद्यार्थी ग्रुप डी के, जनरल और ओबीसी के विद्यार्थी ये दूसरी स्टेज की जो परीक्षा है वो देंगी। और अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के बयान की, और आप लोग भी अपना अनुमान बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मैं एक रिफाइंड वीडियो, एक अलग से संशोधित वीडियो बनाऊंगा 1 या 2 दिन बाद। परीक्षाओं में इससे पहले भी यूपीएससी की रही हो, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा चयन आयोग, या अन्य तमाम परीक्षाओं का पार्ट रहे होंगे, प्रयास किए होंगे, बहुत बार उनकी योग्यता होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भेदभाव पहले होता था भर्ती की प्रक्रिया में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लगता है मुख्यमंत्री पेपर नहीं पढ़ते हैं, पेपर में रोज दरोगा भर्ती धांधली की सूचनाएं, लेखपाल भर्ती धांधली की सूचनाएं आ रही हैं। और मुख्यमंत्री आज ये भाषण जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड शिक्षकों को जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उस समय ये भाषण दे रहे थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट भी किया है कि मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्तियां नहीं हो पाती थीं, वहां पर हमने 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुख्यमंत्री की इन बातों में कितनी सच्चाई है। वहीं पर एक चर्चा और छात्रों के बीच में, आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो परीक्षा हो रही है उसमें जो छात्रों की प्रतिलिपि होती है, जो कार्बन कॉपी है, वो क्यों नहीं दी जा रही है।
चूंकि इलाहाबाद की हाईकोर्ट की भर्तियों में भ्रष्टाचार की चर्चाएं पहले भी हुआ करती थीं, इस बार ये चर्चाएं ज़्यादा हैं।